तो जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो 18 सितंबर के दिन जो एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 11वीं वालों का अर्थशास्त्र विषय का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है वह पूरा की पूरा पेपर यहाँ पर लाइव इमेज के फोटो के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों यकीन मानना, इस प्रपत्र को लगाने मात्र से जो आपकी यहाँ पर नंबर है वह पूरी तरह से 80 में से अब 80 आ जाने वाले हैं। क्योंकि बताना चाहूँगा ये एकदम 100% रियल पेपर है, तो इस पेपर से ही पूरा जो पेपर है वह आने वाला है। तो सेट बी अपन जल्द लेकर आएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वह पूरी तरह से यहाँ पर हो जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 23 है, समय 3 घंटा, कुल प्रश्न आपको 6 देखने को मिलेंगे, 80 अंक का पेपर आएगा। अब देखो निर्देश बाकायदा आपके लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में सही विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपको हरित क्रांति से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही। तो देखो जो ऑप्शन पे राइट लगा हुआ आपका गलत भी हो सकता है, तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे। गेहूँ व चावल, गेहूँ व आलू, चाय व कॉफ़ी, चावल व चाय। तो देखो इसका आंसर बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सेट भी जल्द लेकर आने वाले हैं। तो जैसे ही हम सेट भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करा होगा तो। देखो इसका आंसर गेहूँ व चावल, जो राइट पहले से ही ऑलरेडी लगा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, नबार्ड, SBI या RBI, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर जो बिल्कुल सही होगा वह नबार्ड यहाँ पर आपका रहेगा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लो कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो हरियाणा, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूं, हैदराबाद यहाँ पर रहेगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। तो भंडारण, संग्रहण, प्रसंस्करण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो देखो इसका आंसर सही जो रहेगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सही रहेगा। अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई। तो 2001-2, 10-11, 5-6 या 14-15। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 2005-6, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है तो पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला देख लीजिए आप। अब रिक्त स्थान आपको आगे पूछे जाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपका फॉर्मूले से रिलेटेड है। मध्य मूल्य बराबर पद की निम्न सीमा बटे 2। तो इधर क्या भरेंगे, दूसरे खाली स्थान है पद की उच्च सीमा, ठीक है। अब P0 प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, आधार वर्ष का मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखो ये पेपर जो आपने देखा है विद्यार्थियों, इसका PDF में आपको डाउनलोड करना बताता हूँ। तो गूगल ओपन कर ले, यहाँ पे आप सर्च करें क्या, मैं आपको बता दूँ कि क्लास 11 यहाँ पर आप सर्च करें क्लास 11, ठीक है। क्लास 11 यहाँ पर क्लास 11 यहाँ पर लिखिए इकोनॉमिक्स, क्लास 11 इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, ये आपको कीवर्ड सर्च करना है। तो क्लास 11 इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के गूगल पे सर्च करते हैं तो पहले नंबर पर आपको परिणाम नहीं दिखेगा, नीचे आना है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो तीसरे या दूसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा क्या कि एमपी बोर्ड क्लास 11 त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022 PDF डाउनलोड। तो देखो विद्यार्थियों यहाँ पर 2022 को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि यहीं पर ही आपको 2024 की PDF मिलेगी, ठीक है। इस पर क्लिक यदि करेंगे, इधर आपको इकोनॉमिक्स भी लिखा नहीं मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना, क्लिक इसी पर करना है। क्लिक करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है वह बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले तो आप पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने देना है, या ऊपर की लाइनिंग पूरी तरह से एंड होने देना है। अब आगे की प्रोसेस आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे, सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखेगी वह क्लास 11 का जो आपका अर्थशास्त्र का सिलेबस है त्रैमासिक का, उसकी यहाँ पर क्लिक करके PDF फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट आपको जो चीज़ दिखेगी वहाँ मैं आपको बता देता हूँ, कम किया गया जो रिड्यूस सिलेबस है, यहाँ पर क्लिक करके उसका PDF मिलेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टाइम टेबल मिल जाएगा, और ठीक लास्ट में आपको जो क्लास 11 का पेपर आपने देखा है उसका PDF यहाँ पर क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। और देखो आपका जो विषय है, सब्जेक्ट कौन सा है,
इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स का त्रैमासिक पेपर है, यहाँ पर क्लिक करते हैं उसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा। अब देख लो विद्यार्थी, सहसंबंध तकनीक की खोज खालिस्तान ने की थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किसने की थी, ये आप देख लो क्या लिखा है, ये फ्रांसिकस गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन। ठीक है, अब देखो चतुर्थक विस्तार का सूत्र है तो Q3 माइनस Q1 बटे 2, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया था, तो कार्ल पियर्सन ने दिया था। ठीक है, अब देखो आगे चलो, अगला है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य बराबर होगा माध्य। ठीक है, मोड। अब देखो सत्य बताना, तो माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव है तो कथन सही हो जाएगा। एक विमा चित्र में केवल एक ऊंचाई का प्रयोग होता है तो कथन बिल्कुल सही है। फिशर का कीमत सूचकांक आदर्श सूचकांक कहलाता है तो सत्य कथन है। अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही एक निश्चित विज्ञान है तो कथन बिल्कुल सही है। प्राथमिक समांक मौलिक होते हैं तो कथन बिल्कुल सही है। विस्तार सभी आंकड़ों को पर आधारित होता है तो कथन रोंग हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो आप, एक वाक्य या एक शब्द में होता है प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र। तो ये देख सकते हो क्या दिया है, सिग्मा दिया है डेल्टा स्क्वायर बटे n, ये इसका आंसर हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी का माध्य किसे कहते हैं, तो देखो द्वितीय श्रेणी का माध्य किसे कहते हैं, जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्या में विभाजित करता है उसे आपका द्वितीयक श्रेणी माध्य कहते हैं। सहसंबंध गुणांक की सीमा क्या होती है, तो -1 से +1 तक होती है। दो चरों में सहसंबंध 0.95 है तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आपको यहाँ पर मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, अब उत्पादन में किसका सृजन होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं का होता है। वर्ग 2 नियम किसने दिया, तो रदरफोर्ड और सोडी ने दिया। ठीक है, अब परिमाप चित्र कौन से होते हैं, तो ये इसका आंसर भी आप कमेंट में मुझे बताएंगे। अब देखो आगे चल के आपको मैचिंग देखने को मिलेगी, तो मैचिंग का सही क्रम यहाँ पर व्यवस्थित रूप से यहाँ पर हम बताते हैं आपको। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, तो देखो सांख्यिकी जनक कौन थे, तो गाटर फायर्ड एकेनवाल। केंद्रीय प्रवृत्ति की मात, तो समांतर माध्य से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखिए पदों के विचलन की माप, तो अपकिरण से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ठीक है आदर्श निर्देशांक, तो इसकी मैचिंग मिल जाएगी फिशर से। ठीक है, अब पिछड़ी अर्थव्यवस्था, तो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, आपकी निम्न जीवन स्तर से, स्टार्टिंग फर्स्ट वाला निम्न जीवन स्तर से पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मैचिंग मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगला कि चीन में आर्थिक सुधार कब आया, तो देखो चीन में आर्थिक सुधार 1978 से इसकी मैचिंग आप मैच कर देंगे। अब देखो आगे चलते हैं, तो 2 अंक वाले क्वेश्चन आ चुके, तो इनको आप कॉपी में नोट कर लें जितना जल्दी हो सके और याद कर लें कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के 2 कार्य। ठीक है, प्राथमिक समांक किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत क्या है। ठीक है, समांकों के वर्गीकरण से क्या आशय है, बारंबारता वितरण क्या है, समझाना है। समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र आपको लिखना है। नेक्स्ट आप देख लो अथवा में देखो भूयिष्ठक के 2 गुण आपको लिखना, अपोकरण से क्या आशय है। ठीक है, अथवा में देख लो लोरेंज वक्र के 2 गुण आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है, तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण आपको लिखना है। नागपुर योजना क्या है, हरित क्रांति क्या है, आशय बताना है ना। निर्धनता रेखा क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है। ठीक है, अब ग्रामीण विकास से क्या आशय है आपको बता देना है। ठीक है, अगला देख लो कृषि विपणन से क्या आशय है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत लिखना है। औपचारिक क्षेत्र व अनौपचारिक क्षेत्रों में आपका अर्थ स्पष्ट यहाँ पर इसका करना है। ठीक है, अब प्राथमिक व द्वितीयक समांकों में अंतर स्पष्ट करना है। रेखा चित्र प्रदर्शित की सीमाएं आपको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, प्रमाप विचलन के 2 दोष आपको यहाँ पर लिख देना है। अपकरण के उद्देश्य आपको लिखना है। आधारित संरचना किसे कहते हैं, इसका महत्व, पर्यावरण क्षति के प्रमुख कारणों को आपको लिखना है। सन 1958 में प्रारंभ किए गए चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड की व्याख्या करना है। ठीक है, अब देखो आगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं। ठीक है,
वितरण से माध्यिका मूल्य की परिगणना करना है। तो देखो ये आंकड़े दिए हुए हैं 10, 1, 11, 9, 12, 26, 13, 59, 14, 72, 15, 52, 16, 29, 17, 7, 18 ये देख सकते हो। अथवा में देख सकते हो समांतर माध्यघात करना है वितरण का, जिसके आंकड़े दिए 0 से 10 के 15, 10 से 20 18, 20 से 30 30, 30 से 40 22, 40 से 50 15। ठीक है। अब देखो 21वां प्रश्न है, सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों की आपको यहाँ पर संक्षेप में समझाना है। नेक्स्ट, निर्देशांक की रचना के प्रमुख 4 चरण आपको बताना है। ब्रिटिश शासन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा लिखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो आर्थिक नियोजन से के कोई 4 लाभ लिखना है। भारत में निजीकरण के उपाय लिखना है। भारत में विश्व व्यापारीकरण को प्रेरित करने वाले घटकों को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पेपर के मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सेट भी अपन जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम वह वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक पहुँचे।